नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे पाठ 2 कक्षा 9वीं विज्ञान, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अध्याय समीक्षा, सारे बिंदुओं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। और सारे प्रश्न परीक्षा से संबंधित हैं, परीक्षा में आने जैसे हैं, उनको मैं समझाऊंगा एक एक प्रश्न को। सबसे पहले हम इनके जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बना पदार्थों को मिश्रण कहते हैं, जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू नमक का मिश्रण आदि। तीसरा पॉइंट है, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी आदि। अगली परिभाषा है तत्व। तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है, जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि। अगला है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं। समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक और जल का घोल एक समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, मिश्र धातु, द्रव, नींबू पानी, गैस, वायु। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है, जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होता है। अब बात कर लेते हैं पाठगत प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उसकी रासायनिक प्रकृति भी समान होती है, उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जाता है। समांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट समान होती है। विषमांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती हैं। शक्कर या चीनी का विलयन, सोडियम क्लोराइड या लोहे की छीलन। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद बताइए। विलयन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तीनों का पॉइंट मैं बता दूंगा। विलयन, निलंबन और कोलाइड, तीनों के अलग अलग 6 पॉइंट हैं। पहले विलयन के जाने। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिकता होती है। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँख से नहीं देखे जा सकते। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। यह स्थायी होता है। निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक के कणों में समांगिकता नहीं होती है। निलंबन के कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण, निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है और यह अस्थायी होते हैं। कोलाइड की बात कर लेते हैं, तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। कोलाइड का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव देखते हैं। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता और ये भी अस्थायी होते हैं।
एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कंसल्ट कर लें और इसको भी तैयार कर लें। तो साथियों, ये थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, निलंबन, कोलाइडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं जिनकी परिभाषा आपको याद करना है, जिनकी विशेषताएं आपको याद करना है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।